हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा हम पढ़ रहे थे मोल अवधारणा के बारे में। ठीक है, आज हम लेके आए हैं इसका लेक्चर नंबर 14। ठीक है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है हिंदी माध्यम में। ठीक है बच्चों, तो पिछले लेक्चर तक हमने प्रतिशतता, पीपीएम एवं पीपीवी और मोल भिन्न के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट राशि, और वो जो सबसे ज्यादा आपको काम आएगी बेटा वो है मोलरता। ध्यान से पढ़ना बेटा इसको। इसे हम कैपिटल एम से भी दर्शाते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है, मोलरता जिसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है, मोलरता के लिए जो याद रखने वाली बात है वो आपको याद रखनी है बेटा, केवल ये। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है इसको। देखिए बेटा, भाई कई लोग ये कहते हैं कि साहब इसको हम कई तरीके से याद कर सकते हैं, कई तरीके से सूत्र लिख सकते हैं। इसका मुख्य सूत्र जो है बेटा वो ये होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, यदि मैं इससे इसकी यूनिट निकालूं, इकाई निकालूं, तो मोल की इकाई मोल और आयतन की इकाई किसमें, किसमें, लीटर में। तो मोलरता की इकाई हमेशा मोल प्रति लीटर रहेगी। मोलरता की इकाई हमेशा रहेगी मोल प्रति लीटर। यदि मुझे इसकी बनानी है परिभाषा, तो वही नीचे वाली राशि को कर दो आप इकाई, हम कह देंगे वही यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो ये हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोल। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी कि अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलरता कहलाती है।
ये बन जाएगी इसकी परिभाषा। ये तो ये बेटा सिंपल सिंपल सी बात है कि मोलरता बराबर, जैसे ही मोलरता नाम आए आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। इस शब्द को नहीं भूलना है। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, परिभाषा बना दी आपने, विलयन का आयतन मान लिया 1 लीटर, तो कह दोगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, ये तो बात बेटा सिंपल सी जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब इसके कई सारे सूत्रों की बात करते हैं। सब इसके सूत्र बना दिए। सब सूत्र कैसे बना दिए भाई, आप जानते हो विलेय के मोल आप निकालते हो 3 तरह से, द्रव्यमान के रूप में, संख्या के रूप में और आयतन के रूप में। किसी बच्चे कोई दिक्कत बताओ बेटा? अधिकांशतः मैक्सिमम आपको जो मोल का कंसेप्ट काम आता है वो आता है ये वाला। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लिख सकते हैं मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यदि हम ये लिखते हैं तो हमारी मोलरता का जो फॉर्मूला बन जाएगा विलेय के मोल की जगह हम रख देंगे इसको विलेय का द्रव्यमान और द्रव्यमान लेते हो हमेशा किसमें? ग्राम में। डिवाइडेड बाई विलेय का मोलर द्रव्यमान और बटे आपका है ये चला जाएगा ऊपर बेटा, मतलब यहां आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई विलयन का आयतन वो किसमें? लीटर में। ये हो जाएगा आपका मोलरता के बारे में। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुना विलयन का आयतन लीटर में। ये हो जाएगा आपका मोलरता के बारे में। क्लियर बच्चों? कोई समस्या किसी बच्चे को? ठीक है, तो ये बन गया सूत्र नंबर 2। हम इसे कहते हैं सूत्र नंबर 1, तो ये बन गया सूत्र नंबर 2। अब मान लो आपको विलयन का आयतन ml में दे रखा हो, तो आप जानते हो 1 ml बराबर 1/1000 लीटर होता है कि नहीं होता है? होता है तो बच्चों 1 मिली में 1/1000 लीटर होता है कि नहीं होता है? और हमें हमेशा लिखना है आयतन लीटर में। अब मान लो क्वेश्चन में दे रखा है ml में, तो या तो उसको हम बदलेंगे इस प्रकार से पहले लीटर में, या हम इसका नया सूत्र बना दें साहब। तो किताब वाले कई लोग कहते हैं सूत्र बना दिए, बहुत सारे सूत्र बना दिए एक और कि मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, और आयतन यदि लग दिया आपने यहां पर ml में, तो ऊपर आपने यहां 1000 से, या इसे कर दिया गुना 1/1000,
चला गया ऊपर 1000। भाई गणित तो थोड़ी बहुत आती होगी आप 10वीं क्लास वाली, मैथमेटिकल चीजें तो आती होंगी थोड़ी बहुत। भाई इसमें हमने इसको ml को बदला लीटर में, यहां लिख दिया 1/1000। ठीक है, अब इस 1000 को हम करेंगे सिंपल, चला जाएगा यहां पर। ये बन गया नया सूत्र का, सूत्र नंबर 3। क्लियर। फोर्थ में आप इसे फिर खोल दो इस तरह से, फिर बन जाएगा फोर्थ नंबर सूत्र। तो ऐसे कई लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सारे सूत्र लिखा रखे मोलरता के, तो अरे सूत्र लिखा रखे हैं, रट्टा मार रहे हैं, तो कोई काम तो चलना है। याद करने वाला सूत्र जो है वो कौन सा है? केवल और केवल ये ओनली। ये सब सूत्र तो इसी से ही डेराइव हो रहे हैं। भाई आपने मोल को लिख दिया खोल के, आपने यहां ml किया, तो ये चीज तो आप जानते हो, तो बेसिक बातें हैं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि 1 ml में 1/1000 लीटर होते हैं कि नहीं होते हैं? और मोलरता में आयतन लिखना लीटर में ही है। यदि ml में दे रखा है तो हमने उसे इनडायरेक्टली बदल दिया लीटर में, यहीं पे ही सूत्र में ही है कि नहीं है? क्लियर। भले के मोल का आप जानते हो फॉर्मूला, उस रूप में लिख दिया। तो ये सब बातें तो बेटा इससे ही उद्भव हुई है। तो सबसे मेन सूत्र जो होता है, सबसे मुख्य बात जो हमें याद रखनी होती है मोलरता के बारे में, वो केवल और केवल ये, मल्टीपल बातों में नहीं जाना है। वो सब बातें इससे अपने आप आ जाएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? क्लियर। ये सूत्र अपने पढ़ने नहीं बनेगा इससे, ये किसी बच्चे को समस्या, ठीक है। तो ये होती है बेटा मोलरता की जानकारी। हो जाएगा आराम से। अभी आपको इतनी ही जानकारी काम की है, हालांकि जानकारी इसमें बहुत वाइड टॉपिक है बेटा, बड़ा टॉपिक है, ठीक है, पर आपके हिसाब से अभी आपको इतनी ही जानकारी सफिशिएंट है। पहले भी मैं बेटा ऑलरेडी काफी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, फिर बच्चे कंफ्यूज जाएंगे सर कितना सारा पढ़े। क्लियर। अभी हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है बच्चों। ये है मोलरता। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन जैसे बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन बनाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है भाई, यहां पर आपको सबसे पहले बेटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये जानकारी लिखना आना चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है। यहां दे रखा है आपको NaOH की ग्राम में मात्रा, और वो है 4 ग्राम, या इस ग्राम में मात्रा को बोल सकते हो आप द्रव्यमान। कोई दिक्कत? ठीक है, जल में घोला गया है तो ये काम करेगा आपका किस तरीके से? विलय की तरीके से।
ठीक है। फिर 10 लीटर विलियन मीन्स विलियन, लीटर यूनिट होती है किसकी होती है, वो आयतन की। तो दे रखा है आपको विलियन का आयतन, और वो दे रखा है आपको 10 लीटर, ठीक है। और कह रहा है विलियन की मोलरता ज्ञात करो। आप जानते हो मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक है। तो आयतन लीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल नहीं है, ग्राम में मात्रा है। ग्राम में मात्रा है तो आपने इस मोल को खोला, मोल खोला आपने, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुना विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। कोई समस्या? WA की वैल्यू 4, MA किसका, NaOH का, NaOH में Na 23 O 16 H1 कैलकुलेट कर लेना 40, तो 4/40 विलियन का आयतन कह रहा है 10 लीटर। सॉल्व करोगे 1/100 0.01 मोल प्रति लीटर, ये आ जाएगी इस विलियन की मोलरता, ठीक है। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आप इस प्रकार से लिखा हुआ भी देख सकते हो। ये इसका मीनिंग भी यही है कि मोलरता का मान है 0.01 मोल प्रति लीटर। ये आ गया इसका आंसर, हो जाएगा आराम से। पक्की बात है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी है, विलियन का आयतन दे रखा है, मोलरता पूछ रहा है। आपने सूत्र बनाया, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुना विलियन का आयतन। ग्राम में मात्रा ये रही, मोलर द्रव्यमान आपने निकाल लिया, विलेय देखा आपने क्या है, NaOH का मोलर द्रव्यमान आपने निकाल लिया, ठीक है। और इसे कर दिया आयतन से मल्टीप्लाई। सॉल्व करना आपको आता ही है, गणित आपको अच्छे से आती है, क्लियर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी सा, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास एक और, वो है 9.8 ग्राम H2SO4 का 250 ml विलियन, 9.8 ग्राम H2SO4 का 250 ml विलियन बनाया गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो। भाई ऐसे क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा लगता है कुछ भी दे रखा है 9.8 ग्राम H2SO4, ठीक है, और इसका 250 ml बनाया है विलियन। तो आपको क्वेश्चन में विलेय और विलायक कैसे पहचानूं, बच्चों का क्लियर रहता है अभी, क्लियर। यदि कुछ नहीं बोले तो हमेशा विलायक जल रहेगा,
क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा विलायक के रूप में काम कौन करता है? जल। मीन्स ये हो जाएगा आपका यहां पर विलेय, और ये हो जाएगा आपका यहां पर विलायक, और विलेय और विलायक को मिलके क्या बनता है आपका? विलयन। तो थोड़ा सा बेटा आपको इस तरह का कंफ्यूजन अगर हो तो आपको इस तरीके से समझना है। यदि कुछ नहीं दे रखा हो, कोई एक नाम दे रखा हो, तो विलयन में विलायक कौन होगा? जल होगा। फिक्शन पॉइंट। बच्चों ठीक है, तो यहां पर आपको ये पता लग गया भाई, आपके पास विलेय दे रखा है, ग्राम्य मात्रा अर्थात विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, यह है आपका विलयन का आयतन, और ज्ञात करनी है आपको मोलरता। तो वही मोलरता का सूत्र आपने विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है सर। अब आपने देखा भाई यहां दे रखी है विलेय की ग्राम्य मात्रा, तो इस सूत्र को चेंज किया, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुना विलयन का आयतन लीटर में। आपने और देखा भाई विलयन का आयतन आपको दे रखा है ml में, तो इस सूत्र को आपने और चेंज किया, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुना विलयन का आयतन। यदि आप रखोगे ml में तो इसे लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मात्रक वही रहेगा, मात्रक कभी चेंज नहीं होगा मोलरता का, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो बस आपने सॉल्व करना है मोलरता। WA 9.8 ग्राम, Ma for H2SO4 2 गुना 1 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4, 64, 66, 66 और 96 और 2 98, ये आ जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आ गया इसका मोलर द्रव्यमान। वॉल्यूम 250 ml है 1000, सॉल्व किया, ये पॉइंट हटाया 10, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बराबर 10/25। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे बेटा आप आराम से, 2/5, 2 में 5 को दोगे 0. यहां 0 आई 4 मोल पर लीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से बेटा आपको मोलरता के क्वेश्चंस करने हैं। सिंपल सा है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सांद्रता की। ये राशि आपको बहुत अधिक काम आती है, इसलिए इस राशि के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले आपको सॉल्व करने हैं। कहीं भी आपको कोई भी डाउट आए, उस डाउट का आप सीधा फोटो खींचिए और फोटो खींच करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको शाम तक उसी दिन आंसर जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप मुझे यहां पर भेजोगे उसका सेम डे शाम तक आपको आंसर जरूर पहुंच जाएगा। समय का जरूर थोड़ा ध्यान रखें बेटा, ये नहीं कि रात को 11 बजे मैसेज किया और बाई चांस मेरे से देख नहीं पाए, मैं सो गया, तो फिर बेटा अगले दिन आएगा। ठीक है भाई, दिन में व्यस्तता भी रहती है, पर जैसे ही मौका मिलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके पास रिप्लाई पहुंच जाएगा। ठीक है, जहां भी आपको क्वेश्चन लगे, डाउट लगे, आप तुरंत इस नंबर को नोट कर ले, सेव कर ले मोबाइल में। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार गोयल,
आपको पढ़ा रहा हूं बेटा केमिस्ट्री, ठीक है। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। आपका विद्यालय है सर्वोदय उच्च माध्यमिक बाल विद्या मंदिर, ठीक है। तो केमिस्ट्री से संबंधित आपको कहीं भी कोई डाउट आए, आप तुरंत कॉल करना चाहो कॉल से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन है उसका मोबाइल से पिक लिया, व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दिया, मैं उसका आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जहां भी दिक्कत होगी मैं आपको कॉल भी कर दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो आपकी कॉल से भी उस समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।